बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आयशा की किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो आज आयशा के किचन में क्या बनने जा रहा है जी? आज हम बनाएंगे, मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी कि आप जब पिज़्ज़ा बेक करते हैं तो उसकी जो हमने डो बनानी होती है वो किस तरह आप उसे डबल से ट्रिपल अराइज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए 2-3 टिप्स हैं छोटी छोटी। नॉर्मली हम जैसे घर में आटा गूंथते हैं वैसे ही बनेगी। तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या डालेंगे। 1.5 कप जो है मैंने मैदे का लिया है। नीम गर्म दूध है 2 से 3 टेबल स्पून, और नीम गर्म पानी लिया है। चीनी लिया 1.5 टेबल स्पून, सॉल्ट लिया 1 टेबल स्पून, और ईस्ट लिया 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम, और ऑयल लिया है 2 से 3 टेबल स्पून। तो सबसे पहले आपने जो नीम गर्म पानी है उसे एक किसी भी बाउल में डाल लें, उसमें ईस्ट डालें, चीनी ऐड करें और साथ ही नमक ऐड करके इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मिक्स करके आपने इसे कवर करके किसी भी गर्म जगह पे रख देना है रूम टेम्परेचर पे 10 से 15 मिनट के लिए। बाउल लेंगे, बाउल में हम डालेंगे मैदा। इसमें जो ईस्ट वाला पानी है ये देखें बबल्स बने हुए हैं, ये तकरीबन राइज हो गया। अब हम इसमें ये डालेंगे और साथ ही इसमें ऑयल ऐड करेंगे, दूध ऐड करेंगे। इसको आपने हाथ से अच्छी तरह पहले मिक्स कर लेना है। ये देखिए नॉर्मली हम जैसे आटा गूंथते हैं आपने बस इसको इसी तरह बनाना है। ईस्ट जो अलग से पानी में मिक्स किया था आपने देख लेना, अगर वो फूल गया है मतलब अराइज हुआ है और उसमें बबल्स बने हैं तो आप आगे जो है ये कंटिन्यू कर सकते हैं। मोस्टली मैं ये पैकेट वाला यूज़ करती हूँ और बाद में उसे अच्छी तरह आप बंद कर लें तो 1 से 2 दफ़ा आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसको नॉर्मली हम जैसे आटा गूंथते हैं इस तरह आपने इसको थोड़ा सा गूंथ लेना है पानी का हाथ लगा के। ये देखें जो पैकेट वाला यूज़ करते हैं ना ईस्ट, तो वो आप ध्यान रखें कि वो टाइटली उसे बंद करें वरना वो डेड हो जाता है, फिर एक्टिव नहीं होता। ये देखिए अब आपने क्या करना है, मोस्ट जो इसका इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने कोई भी प्लास्टिक का डिब्बा ले लेना है जो एयर टाइट हो, मतलब उसका ढक्कन अच्छी तरह से बंद हो जाए। आपने उसे अच्छी तरह ग्रीस कर लेना है ऑयल के साथ इस तरह। ये देखिए इसको ग्रीस कर लिया है। जो हमने वो आटा थोड़ा सा गूंदा था इस फॉर्म में इसको हम इसमें रख देंगे। अगर आपके पास डिब्बा नहीं है तो आप किसी भी एयर टाइट जगह पे रख सकते हैं, मतलब रख के ऊपर से आप इसके डिब्बा दे दें या कोई चीज़ दे दें ताकि अंदर हवा ना आए। इसको दोबारा से ग्रीसिंग कर देनी है ऑयल से, और अब हमने इसको कवर कर देना है अच्छी तरह। इसका ढक्कन बंद करके हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे। मोस्टली जो है अगर आप इसे गर्म जगह पे रखेंगे मतलब रूम टेम्परेचर पे तो ये 1 और 1.5 घंटे में हो जाती है। अगर ठंडी जगह हो तो ये 2 से 2.5 घंटे लेती है। ये देखें जी डबल से, बल्कि डबल भी क्या, डबल से भी ट्रिपल फॉर्म में ये फूल के अराइज़ हुई है, बहुत अच्छी अराइज़ हुई है। ये देखें इसको निकाल लिया डिब्बे में से, ये हाथ से मैं इसका पेड़ा बना रही हूँ। ये जिसका जो है ये जितना मैंने जो इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी बताई इससे आप एक पिज़्ज़ा जो है मीडियम साइज़ का बना सकते हैं। स्प्रिंकल करके मैदा तो हम इसको बेल लेंगे, वरना आप अगर चाहें तो इसे हाथ से भी सेट कर सकते हैं। नॉर्मली जो है इसको इस फॉर्म में मैंने बेल लिया है, ना ज़्यादा मोटा हो ना ही ज़्यादा इसको बारीक करना है। ये देखें जी इसमें मैंने हल्का सा जो है बेकिंग ट्रे इसमें ऑयल लगा के तो मैदा स्प्रिंकल कर लिया है ताकि पिज़्ज़ा आसानी से बाहर आ जाए। तो आप इसे इस तरह बेक कर सकते हैं। ये देखिए पहले इस फॉर्म में थी और जब हमने इसको अराइज़ किया है 1 से 1.5 घंटे में तो ये डबल से ट्रिपल फॉर्म में ऐसे हुई है। तो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह ताला एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।